हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए मैं जो आपको संभावित एस्से और शॉर्ट क्वेश्चन का जो सेक्शन करा रहा हूं, आज उस कड़ी में हम लोग एंड टेक्नोलॉजी के सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देखने का प्रयास करेंगे। हम लोग इसको देखकर यह प्रयास करेंगे कि इसका एक कैसे बेस्ट आंसर लिखा जा सकता है। आप देखेंगे कि बीपीएससी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में इसी तरीके के आपको क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे, खास करके लॉन्ग क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर हम लोग कैसे बेस्ट तरीके से दे सकते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है आज का, कि बिहार में कृषि क्षेत्र की चुनौतियों को दूर करने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकियों की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। अब देखिए, आप इसका कैसे आंसर राइटिंग करेंगे, कैसे इसको लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप भूमिका बता देंगे, उसके बाद मुख्य चुनौतियां बता देंगे कृषि क्षेत्र की, और फिर इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है यह बता देंगे, और फिर सीमाएं एवं इसका बता देंगे कि क्या सीमाएं हैं, और फिर इसका निष्कर्ष बता देंगे। आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कैसे इसको लिखेंगे। सबसे पहले एक छोटा भूमिका आपका होना चाहिए। अब देखिए, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। अब देखिए, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य कैसे है। आप देखेंगे यहाँ पे 75% से ज़्यादा लोग कृषि पर निर्भर हैं, तो कृषि प्रधान राज्य है। आप देखेंगे यहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ है, कई नदियाँ एक प्रकार से सिंचाई करने में यहाँ पे सहायक है, अनेक बहुत सारे मतलब फसलों का यहाँ उत्पादन किया जाता है। इस संदर्भ में कहा जाता है कि बिहार एक कृषि प्रधान मतलब राज्य है। अब देखिए, जहाँ अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, हालांकि यहाँ की कृषि कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, मिट्टी की उर्वरता में कमी, सिंचाई की समस्याएं और आधुनिक तकनीकों की कमी। इन चुनौतियों को दूर करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका महत्वपूर्ण है। अब देखिए, यह आपका भूमिका हो गया, मतलब एक बेस्ट। आप एक चीज को समझ लीजिए कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका, मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मतलब क्या अर्थ होता है। देखिए, विज्ञान को अलग रख लीजिए और प्रौद्योगिकी को अलग रख लीजिए। देखिए, विज्ञान एक्चुअली ना कि प्रकृति, पदार्थ और एनर्जी के बीच में जो प्रक्रियाओं का एक प्रकार से अध्ययन है, आप इसको ऐसे समझिए। और प्रौद्योगिकी क्या है? टेक्नोलॉजी। विज्ञान का यह व्यवहारिक उपयोग है, जिसका आप देखेंगे विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग में इसका मतलब उपयोग किया जाता है। आप समझ गए। अब चलिए इसका आंसर हम कैसे करेंगे। भूमिका हमने एक बेस्ट बता दिया। अब इसका हम लोग कृषि क्षेत्र में चुनौतियों को पहले देखने का प्रयास करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आंसर को देखेंगे। तो देखिए, कृषि क्षेत्र में मतलब क्या चुनौतियां हैं। तो आप लिखेंगे कि बिहार में कृषि क्षेत्र की चुनौतियों को निम्न रूपों में देख सकते हैं। अब देखिए, पहला चुनौती आप बताएंगे क्लाइमेट चेंज, मतलब जलवायु परिवर्तन। इसमें देखिए आप क्या लिखेंगे, अनियमित मानसून, बाढ़ और सूखे जैसी समस्याएं फसल उत्पादन को प्रभावित करती है या कर रही है। अब देखिए, अनियमित वर्षा से क्या होता है, कभी सूखा कभी बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। आप देखेंगे गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है आजकल, तो फसलों की उत्पादकता इस प्रकार से घट रही है। आप देखेंगे बेमौसम बारिश हो जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है, इससे फसल बर्बाद हो जाता है। मिट्टी की नमी प्रभावित होती है, तो इससे क्या होता है, सिंचाई की जरूरत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्लाइमेट चेंज से बहुत नुकसान हो रहा है बिहार के कृषि क्षेत्र को। बिहार ही नहीं, आप मान लीजिए कि पूरे वर्ल्ड में इस प्रकार के समस्या को सामना करना पड़ रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, मिट्टी की उर्वरता में कमी। अब देखिए, रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता घट रही है, जिससे फसल उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रासायनिक उर्वरकों से उत्पादकता क्यों घटती है। तो देखिए, रासायनिक उर्वरक का यदि आप बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर उपयोग करेंगे, तो मिट्टी में जो जैविक तत्व होता है ना, वह नष्ट हो जाता है। आप देखेंगे सूक्ष्म जीव जो उसमें होते हैं, उसकी संख्या घट जाती है। तो इससे जो मिट्टी मुलायम होता है ना, वो कठोर हो जाता है। और आप देखेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटास का एक प्रकार से असंतुलित मात्रा से मिट्टी का जो मतलब एक प्रकार से नेचुरली जो उर्वरता का उसके अंदर एक क्वालिटी होती है, वह घट जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, सिंचाई की समस्या, मतलब यह भी एक बहुत बड़ा समस्या है। कई क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जल की कमी है, जिससे किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब देखिए, समय पर यदि फसल को सिंचाई नहीं मिले तो फसल क्या होगा, सूख जाता है। आप देखेंगे किसान अधिक महंगा जो मतलब निजी
जो डीजल पंप होता है उसको खरीदने में सक्षम नहीं होता। तो उसके लिए कहने का मतलब है कि इसके लिए किसानों को ना काफ़ी ज़्यादा समस्या करना पड़ता है, मतलब अपने खेतों को सिंचाई करने के लिए। और एक इसकी एक ये भी समस्या है कि अधिक भूजल यदि दोहन कर लेंगे तो भविष्य में जल संकट भी गहरा सकता है। और जल की कमी से जैसे कुछ फसल होता है जैसे गेहूँ, चना, अगर जल का सही आपूर्ति नहीं होगा तो इस तरीके का फसलों का उत्पादकता जो है काफ़ी ज़्यादा घट जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे, भंडारण और विपणन की कमी। यह भी एक मतलब अच्छी समस्या है बिहार का, मतलब एक प्रकार से बहुत बड़ी समस्या है। अब देखिए, उपयुक्त भंडारण सुविधाओं के अभाव में फसलें खराब हो जाती है और किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता। अब देखिए, अनाज भंडारण की यदि अच्छी सुविधा नहीं हो तो क्या होगा, इस फसल खराब हो जाता है। और फसल खराब जब हो जाएगा, जब आपके पास भंडारण की सुविधा नहीं होगी अच्छी, तो किसान क्या करेगा, उस फसल को रखेगा नहीं, रखेगा ना, उसको तुरंत बेचने के लिए मजबूर हो जाएगा। क्योंकि यदि रखेगा तो जो मिलना है वह भी नहीं मिलेगा। तो तुरंत जब बेचने के लिए विवश है तो मजबूरी में उसको दाम क्या मिलेगा, कम मिलता है। क्योंकि वह बेचारा बेचने के लिए तो तैयार होता है, अगर यदि वह नहीं बेच पाएगा तो उसकी फसल खराब हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि बिचौलियों की भूमिका बढ़ जाती है और किसानों को जो कीमत मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाती उसको। नेक्स्ट, आप जब इतना चुनौतियों को बता देंगे तो अब नेक्स्ट मतलब इसका जो आंसर पूछ रहा है कि इसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या है उसको बताएंगे। अब देखिए, अब कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। लिखेंगे कि जबकि इन चुनौतियों से निपटने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे मतलब विज्ञान प्रौद्योगिकी की इसमें क्या भूमिका है। तो देखिए, पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, हाइड्रोपोनिक तकनीक। अब देखिए, हाइड्रोपोनिक तकनीक क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। यह एक प्रकार से मिट्टी रहित कृषि प्रणाली है, आप देखेंगे, जिसमें पौधे को पोषक तत्वों से भरपूर जल में उगाया जाता है। आप समझ गए। अब चलिए इसमें क्या लिखना है देखते हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में इस विधि से बिना मिट्टी के हरा चारा उगाया जा रहा है, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों के लिए लाभदायक है। आप देखेंगे कि इससे कम स्थान और जल में भी अधिक उत्पादन होता है। खास करके आप देखेंगे कि बिहार में जो कृषि मतलब जो शहरी कृषि है, शहरी कृषि, यह तकनीक उनके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। कौन सा, हाइड्रोपोनिक तकनीक। एक बार हाइड्रोपोनिक तकनीक को और समझिए, मिट्टी रहित कृषि प्रणाली है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, यह पीटी में भी पूछ सकता है। अब सेकेंड पॉइंट आप हम लोग देखेंगे। अब देखिए, सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे, संवर्धित वर्मी कंपोस्ट। अब देखिए यह क्या है। अब देखिए, यह एक्चुअली ना संवर्धित जो वर्मी कंपोस्ट है, इसको जैविक खाद, मतलब इसको जैविक खाद बोलते हैं, जिसमें केंचुआ जो क्या करता है कि जैविक कचरों को पोषक तत्वों में बदलने का काम करता है, उसी को बोलते हैं संवर्धित वर्मी कंपोस्ट। अब चलिए इसमें लिखना क्या है देखते हैं। BAU द्वारा विकसित यह खाद्य सामान्य वर्मी कंपोस्ट से 50% अधिक पोषक तत्वों से युक्त है, जिससे मिट्टी की उर्वरता और फसल उत्पादन में सुधार हो जाता है। अब देखिए, BAU आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्या है, तो कुछ नहीं है, यह बिहार कृषि विश्वविद्यालय का शॉर्ट नाम है। अब देखिए, संवर्धित वर्मी कंपोस्ट से क्या होता है कि जैविक खाद का प्रयोग से एक तो आपकी मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ जाती है, फसल की उत्पादकता भी सुधर जाती है, और जो जिस रासायनिक उर्वरक के प्रयोग से मिट्टी खराब हो जाती थी, मतलब उसकी उर्वरकता नष्ट हो जाती थी, वह हमेशा बनी रहती है। अब देखिए सेकेंड पॉइंट, मतलब नेक्स्ट पॉइंट, सूचना प्रौद्योगिकी। अब देखिए, मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को मौसम, फसल रोग और बाजार मूल्य संबंधी सटीक जानकारी दी जा रही है, जिससे वे बेहतर निर्णय ले सकते हैं। अब देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी से कैसे विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है। अब देखिए, मोबाइल ऐप और इंटरनेट से क्या होता है, मौसम की सटीक जानकारी किसानों को मिल जाती है। आप देखेंगे किसान ऑनलाइन बीज, खाद, कीटनाशक खरीद सकते हैं, इससे उनको बेहद फायदा होगा। आप देखेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म यदि अगर उनको उपलब्ध हो जाए तो उनको फसलों की कीमत की जानकारी सही मिल जाएगी, और जिससे किसान अधिक अपना लाभ कमा सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, सौर आधारित सिंचाई, सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई। अब देखिए,
सौर ऊर्जा चालित पंपों के उपयोग से बिजली की समस्या वाले क्षेत्रों में भी सिंचाई सुचारू रूप से हो रही है, जिससे जल आपूर्ति में सुधार हुआ है। अब देखिए, डीजल पंप की तुलना में आप देखेंगे सौर ऊर्जा वाली जो तकनीक है कम खर्चीला और एक प्रकार से पर्यावरण के अनुकूल है। अब इससे क्या हुआ कि एक बिजली का जो समस्या होता था कि एक बैग पानी मतलब वो क्या बोलते हैं सिंचाई हो रही है उसी में बिजली कट गया, तो बिजली की समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। आप देखेंगे कम पानी में भी ड्रिप सिंचाई जो बूंद बूंद उससे बेहतर सिंचाई संभव हो सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे फसल विविधीकरण और उन्नत बीज। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, वैज्ञानिक अनुसंधानों से उन्नत बीज और फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे उत्पादकता बढ़ रही है और किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। अब देखिए कैसे, अब देखिए एक ही फसल यदि आप लगाएंगे ना तो कहने का मतलब उत्पादकता कम हो जाती है, लेकिन और दूसरी नुकसान होता है कि आपका एक ही फसल पे निर्भरता भी एक प्रकार से बढ़ जाती है, जिससे किसानों को ना एक प्रकार से जोखिम हो जाता है। लेकिन अगर फसल विविधीकरण की प्रक्रिया अपनाएंगे तो एक फसल से निर्भरता किसानों की घट जाती है, जिससे उनका जोखिम भी कम हो जाता है। सेकेंड, आप कहने का मतलब है कि उन्नत बीज का यदि आप प्रयोग करेंगे मतलब ज़्यादा उत्पादन वाला, तो इससे क्या होगा उत्पादकता ज़्यादा होगा, और जो उन्नत बीज होता है वह अनेक जो उसका फसलों में जो बीमारियां लग जाती है उससे भी बचाने का काम करते हैं, एक प्रकार से कीट प्रतिरोधी मतलब भूमिका निभाने का काम करते हैं। और नया फसल जो है किसानों का एक प्रकार से आय बढ़ाने में भी अपना अहम योगदान देता है। इतना जब बता देंगे कि विज्ञान प्रौद्योगिकी इस रूप में भूमिका निभा रही है, चाहे इस रूप में भूमिका निभा सकती है, तो आप इसकी चुनौतियों को मतलब थोड़ा सा बता देंगे कि क्या चुनौतियां हैं कि बिहार के किसानों को या बिहार के कृषि क्षेत्र को उस तरीके से फायदा नहीं मिल रहा है जिस तरीके से मिलना चाहिए। तो देखिए इसको लिखने के पहले आप पैरा चेंज करके फिर लिखेंगे कि यद्यपि कृषि क्षेत्र की चुनौतियों को दूर करने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभावी भूमिका निभा रही है, परंतु कुछ सीमाओं के कारण किसानों को इसका पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहा है। मतलब परंतु कुछ सीमाओं के कारण किसानों को लिख दीजिए, चाहे बिहार के कृषि क्षेत्र को इसका पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह सीमाएं निम्न हैं। अब इसको 2-3 पॉइंट में बताएंगे कि कौन सी सीमाएं हैं जिसके कारण मतलब कृषि सेक्टर को बिहार के कृषि सेक्टर को उतना फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट आप बताएंगे कि सीमित जागरूकता और शिक्षा। अब देखिए बिहार में ना जागरूकता की कमी है और उस तरीके का प्रशिक्षण मत का भी अभाव है। तो इसमें देखिए क्या लिखेंगे, कई किसानों में नई तकनीकों के प्रति, ये नीचे हो गया है आप यहाँ से लिखना चालू करेंगे, मतलब प्रति के बाद से जागरूकता और प्रशिक्षण की कमी है, जिससे वे इनका पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते। अब देखिए किसान एक्चुअली परंपरागत तरीका अपनाते आ रहा है, जिससे उनका देखिएगा उत्पादकता बढ़ता नहीं, वही चला आ रहा है कि अगर एक कट्ठा में अगर मतलब एक कट्ठा में अगर 1 क्विंटल उत्पादन हो रहा है तो वही प्रोसेस से चला आ रहा है। वो नई तकनीकी अपनाने से ना एक प्रकार से कहने का मतलब वो या तो बचते हैं या तो उनको जानकारी नहीं होता है और परंपरागत तरीके से ही खेती करते चले आ रहे हैं। अब नया तकनीक का जानकारी नहीं होता है उनको, तो इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। और एक और रीजन होता है कि जब नया तकनीक का जानकारी नहीं होगा, नई चीज़ों की जानकारी नहीं होगा, तो गवर्नमेंट जो योजनाएं चलाती है उसका लाभ भी किसानों को नहीं मिलता है। मतलब यदि आपकी जागरूकता आपको नहीं रहेगा, उस चीज़ के बारे में आपको समझ नहीं होगा, तो किसान जो गवर्नमेंट विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो किसानों को सहायता करती है उसका कैसे फ़ायदा उठा पाएंगे, तो उसका लाभ नहीं मिल पाता उनको। अब देखिए उन्नत यदि उपकरण का सही उपयोग नहीं होने से जो उनके पास जो कुछ संसाधन होते हैं वह भी एक प्रकार से व्यर्थ हो जाता है। सेकंड आप बताएंगे आर्थिक बाधाएं। अब देखिए उन्नत तकनीकों को अपनाने के लिए आवश्यक निवेश सभी किसानों के लिए संभव नहीं है, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए। आप यहाँ लिख सकते हैं सीमांत किसानों के लिए भी, सीमांत किसानों के लिए। अब देखिए कैसे, अब देखिए ट्रैक्टर खरीदना हो, कहाँ से लाएंगे बेचारे पैसे। ड्रिप सिंचाई, ग्रीन हाउस जैसी तकनीक महंगी होती है और छोटे किसान या सीमांत किसान कहाँ से इसको मतलब अपने लिए मतलब उपयोग कर पाएंगे, उनको यदि अगर सहायता नहीं दी जाए तो। अब देखेंगे छोटे और सीमांत किसान के पास एक प्रकार से उतने पैसे होते ही नहीं कि मतलब अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग कर सके। अब रही बात ऋण लेने की, तो बैंक ऋण की जो प्रक्रिया है ना, आपको भी पता होगा कितना जटिल है। जितना कहना आसान होता है कि बैंक से जाके ऋण ले लो, जब एक बार प्रोसेस में जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि ऋण लेना कितना कठिन होता है। और किसान एक तो कम पढ़े होते हैं बेचारे, और वो अगर जाते हैं तो बैंक वाले इतने उनको घुमाते हैं कि वो ऋण लेना तो क्या भुला जाते हैं दोबारा भी जाना।
नेक्स्ट आप बताएंगे स्थानीय अनुकूलन की कमी, मतलब जो तकनीक होती है वो स्थानीय, अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, कई तकनीक स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित नहीं होती, जिससे उनकी प्रभावशीलता कम हो जाती है। अब देखिए इसको ऐसे समझिए, अब देखिए कई तकनीकें आप देखेंगे बिहार के जो क्लाइमेट और मिट्टी है ना उसके हिसाब से अनुकूलित नहीं होती। जैसे कैसे, अब देखिए जैसे आपके पास अगर 1 कट्ठा ही जमीन है और मशीन से आप खेती करेंगे, कैसे करेंगे आप, इसीलिए कहा जाता है कुछ मशीनें जो होती है ना छोटी जो खेत वाली जोत होती है उसमें काम नहीं करती है, तो एक प्रकार से अनुकूलित नहीं है। आप देखेंगे सूखा प्रभावित क्षेत्र में जो पानी आधारित तकनीकें एक प्रकार से सफल नहीं हो पाती, मतलब जिसको ज़्यादा पानी चाहिए वो सूखा प्रभावित क्षेत्र में कैसे मतलब उपयोगी होगा, तो एक प्रकार से अनुकूलता की भी कमी होती है। इतना बताने के बाद जब आप बता देंगे कि कौन सी सीमाएं हैं, तो एक अच्छा सा निष्कर्ष मूल्यांकन कर देंगे, आपका हो जाएगा आंसर। अब चलिए निष्कर्ष में क्या लिखेंगे देखते हैं हम लोग। अब निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि निष्कर्षतः विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उचित उपयोग से बिहार की कृषि चुनौतियों का समाधान संभव है। हाइड्रोपोनिक तकनीक, संवर्धित वर्मी कंपोस्ट, सूचना प्रौद्योगिकी, सौर ऊर्जा और उन्नत बीजों का उपयोग करके किसान अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं। इसके लिए सरकार, वैज्ञानिक संस्थान और किसानों के बीच सहयोग आवश्यक है, ताकि राज्य की कृषि समृद्धि की ओर अग्रसर हो सके। अब देखिए किसान अगर उन्नत तकनीकी को अपनाए, मतलब उन्नत बीज, जैविक खाद को अपनाए, तो एक प्रकार से बेहतर उत्पादन कर सकते हैं। सिंचाई का नया तरीका जैसे ड्रिप सिंचाई, इरिगेशन प्रणाली को अपनाकर जल को बचा सकते हैं। आप देखिए डिजिटल कृषि का प्रयोग करके बाजार से वो सही मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। नया मशीन है जैसे रोबोटिक कृषि, ड्रोन को अपनाकर किसान कम लागत में भी एक प्रकार से बहुत अधिक प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, सरकार, इसके लिए सरकार को, चाहे जो तकनीकी संस्थान है, वैज्ञानिक, किसान, सभी को मिलकर काम करना होगा, तभी किसान आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं और कृषि की समस्याओं को सही तरीके से निपटा सकते हैं, या कृषि की समस्याएं खत्म हो सकती है और यहाँ के किसान आत्मनिर्भर होकर एक सशक्त बन सकते हैं। दोस्तों हमने इस आंसर का बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराने का प्रयास किया, आप इसको समझिएगा और इसको ऐसे ही लिखने का प्रयास करिएगा, ज़्यादा आप इधर उधर ना करने का प्रयास करेंगे। आपका आंसर लगभग 360 से 380 के बीच में है, लगभग 380 शब्दों में मैंने आपको आंसर लिखा है, और बीपीएससी में आंसर भी आपको 350 से 400 शब्दों के बीच में ही देना होता है 38 नंबर वाले क्वेश्चन में, जबकि 8 नंबर वाले में 80 शब्द और 7 नंबर वाले में भी आप 80 से 90 शब्द, 7-8 नंबर का जो भी क्वेश्चन होगा 80 से 90 शब्द, अर्थात 70 से 90 शब्दों के बीच में देंगे। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट निबंध का वीडियो लेकर दोपहर में आऊँगा, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।